एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह की बजी है 7 और सोचा कि चलो आज जल्दी से मतलब अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से तो नहीं करा, मैं तो उठ गई थी 5:15 बजे। और उसके बाद में हुआ क्या कि आज विहान की थोड़ी सी तबीयत जो थी वो यूं ही लग रही थी। 10 मिनट के लिए बैठूंगी, 10 मिनट एकदम अच्छे से रिलैक्स होंगी और उसके बाद में फिर लगूंगी काम पे, क्योंकि आज ढेर सारा काम करना है। ढेर सारा मतलब कि ढेर सारा। तो बस अभी 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में लगती हूँ काम पे। तो किचन की चिमनी की आप हालत देख लो, कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। और क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसको साफ़ नहीं किया है। हो क्या रहा था कि किचन की डीप क्लीनिंग मुझे बहुत दिन से करनी थी, तो यही सोच रही थी कि जब किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तो साथ में चिमनी भी साफ़ हो जाएगी। तो क्लीनिंग जो है उसमें ऑलरेडी लेट हो गया, तो साथ में चिमनियाँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई। और अब तो ये कंडीशन हो गई कि उसमें से तेल टपकने लग गया था। तो खैर अब तो ये मेरे को क्लीन करनी थी। और खैर किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दी है। उसका पूरा वीडियो आपके साथ में 2 पार्ट में बनाया था, वो दोनों मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपने देखा होगा, पसंद भी किया होगा। तो अभी किचन में सिर्फ 2 ही काम रह गए हैं, एक तो चिमनी क्लीनिंग का और दूसरा है फ्रीज को डीप क्लीन करने का। तो फ्रीज तो आज मैं क्लीन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज मैंने टारगेट लिया है अपने पूरे लिविंग रूम को अच्छे से चमकाने का, तो वो मुझे करना है। लेकिन हाँ, उसके पहले मैंने सोचा कि किचन की जो ये चिमनीज़ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगता है, तो उसके लिए एक चीज़ है जो मैं डाल देती हूँ। तो उससे चिमनियाँ जो होती है ना, ये बहुत ही मतलब चिमनी तो नहीं, चिमनी की जो ट्रेज़ है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। करना कुछ नहीं है, एक बकेट भर के मैंने गर्म पानी लिया है और बड़े से बर्तन में डाल दिया। उसके अंदर डाला है मैंने पूरा 1 कटोरी जितना कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा जो है वो बहुत ही ईजिली किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाता है, और वो उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद में जो चिमनी की ट्रेज़ है उसको आपको डिप कर देना है, बस। उसके बाद में आपका काम वही ख़त्म हो जाता है। उसको आप 1-2 घंटे के लिए रख दो और उसके बाद में आपकी चिमनियाँ जो है वो बिल्कुल चमकती हुई बाहर निकलेगी। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। तो वो काम मैंने कर दिया है और अब मैं आई हूँ अपने हॉल में। तो क्लीनिंग, जब डीप क्लीनिंग हो रही है तो आज वो सारे मैं काम करूँगी जो मैं डेली रूटीन में नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जितने भी फ्लावर्स, जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर, ढेर सारे फ्लावर्स से आपने देखे होंगे, तो उन सबको मुझे साफ़ करना है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी जम गई है। तो उसके लिए मैंने सारे के सारे फ्लावर जो है वो मैं आज किचन में लेकर आई हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बाथरूम में धोती हूँ, लेकिन बाथरूम के अंदर मैंने आज वो चिमनियाँ रखी हुई है ना, तो इसके लिए किचन में धो रही हूँ। तो एक बकेट में मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी ही लिया है, और उसके अंदर डाला है कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो। और उसके बाद में बस इन फ्लावर्स को 1-2 बार अंदर में डीप करती जा रही हूँ। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ये काम करना है, नहीं तो इनकी जो फूल पत्तियाँ जो होती है वो बहुत ही जल्दी निकल जाती है। तो सारे के सारे ही फ्लावर जो है वो मैंने धो के अंदर रख दिए हैं। अब वो उनके सूखते रहेंगे, उनका काम होता रहेगा जब तक मैं आई हूँ फिर से हॉल के अंदर। और सबसे पहला जो काम रहेगा वो है ऊपर की तरफ क्लीनिंग करने का। तो क्लीनिंग जो होती है वो इसी तरीके से की जाती है। सबसे पहले आपको ऊपर वाले भाग से शुरुआत करनी है और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। और इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो काम जल्दी तो होता ही है और बहुत ही अच्छे से होता है। तो सबसे पहले मैंने अपना वही मैजिकल ब्रश ले लिया है, जिससे सारे के सारे जितने भी जाले वगैरह हैं वो सब मैंने हटा दिए हैं। और इधर ये फिर जब मैं जाले हटा रही थी तब काफ़ी ज़्यादा मिट्टी नीचे गिर रही थी, तो फिर सोचा कि सोफ़े के कवर मैं हटा दूं। और सोफ़े के कवर मुझे नहीं धोने हैं, क्योंकि वो मैंने अभी 2 दिन पहले ही धोए हैं, तो मुझे कोई धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और ये देखो ऊपर सोफ़े के ऊपर एक आपको ये जो फर्नीचर दिख रहा है ना, इसका जो वो टॉप वाला पार्ट है वो मैंने बहुत दिन से साफ़ नहीं किया, और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी जम गई थी। देख के मुझे शर्म आ रही थी कि मैंने ये क्या किया इस बार, मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और पंखे के ऊपर तो आप बात नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा मिट्टी जम रही थी कि हम जब भी पंखा चालू कर रहे थे ना तो उसके ऊपर से जो मिट्टी के गुच्छे वगैरह होते हैं ना वो नीचे गिरने लग गए थे। तो इस तरह की कंडीशन हो गई थी। अब मुझे ये पता नहीं चलता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सब मिट्टी जो है वो गीली रहती है, फिर इतनी मिट्टी उड़ के पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो उनका काम होता रहेगा। मेरा काम है घर की साफ़ सफाई करना, तो वो मैं कर रही हूँ। तो अभी
जितने भी स्विच बोर्ड्स है वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, आज क्लीनिंग के लिए आप सोच रहे होंगे ना कि हमेशा तो श्रद्धा अपना वो DIY क्लीनर का यूज़ करती है। तो हुआ क्या कि ये मेरे पास में कोलिन बहुत टाइम से, कई महीनों से मैंने रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता कहीं एक्सपायर ना हो जाए, तो फिर सोचा कि आज सारी की सारी क्लीनिंग जो है वो इसी से कर दूँगी। और ये देखो मैंने जुगाड़ निकाला है पंखे को साफ़ करने का। तो पंखे के वो आगे की तरफ जो डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई है ना, वो इस ब्रश से साफ़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या करा कि आगे एक कपड़ा लगा दिया, और उसकी वजह से जो बीच में जाले फंसे हुए रहते हैं ना, तो वो सारे बहुत ही इजीली निकल गए। और ये देखो जो ऊपर क्लीनिंग जो है वो तो खैर चल ही रही है, साथ में मैं बना रही हूँ सब्जी। तो कच्चे केले मैंने बॉईल करके रख दिए थे और वो ठंडे हो रहे थे, जब तक मैंने सफाई का काम चालू कर दिया। और इधर मैं बना रही हूँ कच्चे केले की भुजिया दही वाली। तो रेसिपी आज मैं डिटेल में नहीं शेयर करूँगी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो वो फिर मैं कभी और शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है कच्चे केले की भुजिया। तो सब्जी का काम करके एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बाहर। तो अभी इस टीवी यूनिट को क्लीन करना है, और टीवी यूनिट जो है उसके अंदर इस तरह के बॉक्स वगैरह बना रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो मकड़ी के जाले बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पूरे ही टीवी यूनिट को खाली करूँगी, जितने भी सामान मैंने डेकोर पीस रखे हुए हैं उन सबको वहाँ से हटाऊँगी। और उसके बाद मैं पहले ड्राई क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद में आप देख रहे होंगे सामने मैंने ब्लू कलर की बकेट रखी हुई है। और क्योंकि वैसे तो मैं जब सफाई करती हूँ तो छुट्टी के दिन करती हूँ, ताकि घर पे बच्चे होते हैं तो ये छोटे मोटे कामों में वो काफ़ी मदद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उनके। लेकिन आज जो छुट्टी नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, तो फिर बार बार ऊपर नीचे उतरने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं बकेट भर के पानी पास में ही ले लूँ। तो जितनी भी मेरे को क्लीनिंग के लिए सामान चाहिए वो सब के सब मैंने पास में ले लिए हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, खाली 2 मैंने कपड़े लिए हैं, साथ में लिया है ये कॉलीन, एक लिया है टूथब्रश और बकेट। बस ये 3-4 चीज़ों से ही मेरा कमरा जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ड्राई क्लीनिंग मैंने कर दी थी, उसके बाद मैं कॉलीन से इन सारे ही फर्नीचर को क्लीन कर रही हूँ। तो सामने सामने की तरफ क्लीनिंग तो हमेशा होती रहती है, और डीप क्लीनिंग में वही क्लीनिंग की जाती है जो जिसके ऊपर आपकी हमेशा नज़र नहीं जाती। और जब मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ी ना, तो टीवी के जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पर तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। इतने ज़्यादा स्पाइडर नेट्स बने हुए थे, इतने ज़्यादा, और कम से कम 3 से 4 बड़ी बड़ी सी स्पाइडर। जैसे ही मैंने झाड़ू वहाँ पर डाला ना, तो 3-4 स्पाइडर भागी वहाँ से। तो मतलब डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि आपको वो सारे पार्ट क्लीन करने होते हैं जहाँ पर आप रोज़ आपका हाथ या आपके झाड़ू जो है वो रोज़ नहीं जा पाता है। तो बस उसी तरीके से क्लीनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। और आप मेरे क्लीनिंग वीडियोस जो है वो बहुत पसंद करते हैं, उनके ऊपर व्यूज़ जो है वो बाकी दूसरे जो भी मैं वीडियो डालती हूँ ना उसके कंपैरिजन में व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो मुझे इस चीज़ मतलब मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपने घर के अंदर जो भी साफ़ सफाई करूँ, छोटी बड़ी जितनी भी हो, तो वो आपके साथ में शेयर करूँ। और अब ये जितने भी डेकोर पीस जो है उनको मैं वॉश कर रही हूँ। तो मैंने जो बाल्टी भर के पानी यहाँ पे लिया था, तो इन सारे ही डेकोर पीस को मैं इसके अंदर डिप करती जा रही हूँ, और इनके कोने कोने में जितनी भी मिट्टी वगैरह घुसी हुई होती है ना, तो वो फिर टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो डेकोर पीस है वो मतलब पानी में गीले होने से ख़राब नहीं होते हैं, खाली ज़्यादा देर मेरे को उसके अंदर नहीं रखना है, खाली 1-2 बार उसको डिप कर रही हूँ और फिर मैं वापस से सूखने के लिए रख दिया है। तो सारे ही डेकोर पीस मैंने वॉश कर दिए हैं। और अब देखिए मैं टीवी की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जो टीवी का कांच होता है वो तो खैर रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन आप कभी देखना आपके घर में यदि टीवी है इस तरह की, तो आप देखना उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई होती है ना, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी घुसी हुई होगी। तो मैंने टूथब्रश की हेल्प से सारी की सारी मिट्टी को आज साफ़ किया है। पूरे ही घर में फर्नीचर बना हुआ होता है तब काफ़ी अच्छा भी लगता है, और सामने से जब लोग देखते होंगे ना तो उन्हें लगता होगा घर कितना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कितना वेल मैनेज्ड घर है। लेकिन हाँ, जब इन फर्नीचर की सफाई करते हैं ना तब बड़ा ही बुरा लगता है। मतलब अभी आप देखो कि पूरी टीवी यूनिट जो है उसको साफ़ करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। और ये टीवी के नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर सारे के छोटे बड़े सारे वो सामान रख रखे हैं जो कभी कभी यूज़ में आते हैं। स्पेशली जो सेटअप बॉक्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, और
इसके अलावा जो स्क्रू वगैरह होते हैं, पेचकस वगैरह, तो वो सब चीज़ें भी मैंने यहीं पे रखी हुई है। और ये जो फर्नीचर है यहाँ पर मतलब कुछ भाग पर तो कपड़ा अच्छे से गुम जाता है, सफाई अच्छे से हो जाती है, लेकिन कुछ कोने कोने होते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई होती है, लेकिन वहाँ पे पोंछा पहुँच ही नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे उस टूथब्रश की हेल्प से क्लीन करना पड़ रहा था। तो इसके लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था साफ़ सफाई करने में। तो सफाई करना मतलब जो मॉड्यूलर घर होते हैं या मॉड्यूलर किचन कह दो, या जो वेल फर्निश्ड जो घर होते हैं ना, उनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जहाँ पे फर्नीचर नहीं होते वो घर बहुत ही इजीली साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं कम से कम 7 साल रेंटेड घर के अंदर रही हूँ जहाँ पे फर्नीचर नहीं थे। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे सफाई करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर नहीं होते हैं, सबकी सब चीज़ें विजिबल होती है, तो उनको हमको रोज़ ही क्लीन करना होता है। और जब फर्नीचर होते हैं तो हमको यूँ लगता है कि हम बाहर से क्लीन कर देते हैं और अंदर से क्लीनिंग रोज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब हम सफाई करने लगते हैं ना, तब हमको फिर बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो हर चीज़ के मतलब कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं, कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। तो फर्नीचर हैं तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो चलिए, अभी पूरा जो लिविंग रूम है वो मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और अब बारी आती है बालकनी को क्लीन करने की। तो बालकनी के अंदर ही दो मैंने बड़ी चीज़ें रखी हुई है। एक तो रखी हुई है वार्डरोब और दूसरी रखी हुई है आटा चक्की। तो वार्डरोब जो है उसका मैंने आपको पूरा टूर कराया है इसके पहले वाले वीडियो के अंदर। आई होप आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और तो आज टूर जो है वो तो मैं नहीं कराऊंगी कि बालकनी में मैंने क्या क्या रख रखा है, सिर्फ क्लीनिंग करूंगी। और जो आटा चक्की है उसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से कवर पहना रखा है और वो कवर जो है वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। तो बस खाली मैंने एक बार पोंछा वगैरह घुमाया तो वो अच्छे से साफ़ हो गया। और अब इस बालकनी में मेन चीज़ ये है ना कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो नीचे से पता नहीं कभी कभी चूहा आ जाता है। तो घर के अंदर तो नहीं आता है और बाहर भी बालकनी के अंदर वो बैठता तो नहीं है, लेकिन वो आता जाता मुझे लगता है कुछ ना कुछ गंदगी करके चला जाता है। तो वो आटा चक्की के नीचे शायद वो बैठता है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो चूहे की वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो वो फिर झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो निकाला है। तो ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो मेरा कभी कभी ही निकलता है। वैसे तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई जो है वो मतलब काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन बस मुझे उसको निकालना, चलाना, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, फिर ये ग्रास जो है वो फिर इसके बिना नहीं साफ़ होगी। वैसे तो मैं दिवाली के टाइम पे तो पूरी की पूरी ग्रास जो है वो उठा के बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है तो मुझे कम से कम 2 जने इसके अंदर चाहिए होते हैं। तो जब दिवाली के टाइम पे तो खैर जेंट्स साहब घर पे होते हैं, तो उस टाइम पे मैं सफाई करती हूँ ना, तो फिर हम दोनों मिलकर साफ़ कर लेते हैं। तो फिर अभी वैक्यूम क्लीनर निकाला ही है, तो फिर सोचा कि चलो ये खिड़कियों की जो ग्रिल के यहाँ पे जगह होती है ना, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी घुसी हुई होती है, तो ये साफ़ सफाई के लिए वैक्यूम काफ़ी मतलब इजी हो जाता है। सफाई करना वैक्यूम से बहुत ही जल्दी सारी की सारी वो मिट्टी को खींच लेता है। तो पहले तो एक ब्रश की हेल्प से सारी की सारी मिट्टी जो है वो मैंने बीच में लेकर आ गई थी, जितनी भी गंदगी थी, और उसके बाद में इस वैक्यूम से वो मिट्टी जो है वो साफ़ हो गई। बालकनी में चूहे तो खैर कभी कभी आते हैं, लेकिन कबूतर से तो हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। अंदर तो आके बैठते तो नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ शेड्स लगे हुए हैं ना, तो उन शेड्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आके बैठते हैं। तो उनके जो पंख वगैरह होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा आकर और इन ग्रास के ऊपर चिपक जाते हैं, तो ये झाड़ू से हट भी नहीं रहे थे और ना ही इस वैक्यूम से। तो फिर मुझे हाथ से उन एक फेदर्स को हटा हटा के बाहर की तरफ फेंकना पड़ा था। तो इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो कम से कम मंथ में मैं एक बार इस तरह की डीप क्लीनिंग अपने हर रूम की ज़रूर करती हूँ। एक दिन में सारे के सारे रूम करना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, दिन का कोई मतलब मंथ में जब भी मुझे ऐसा टाइम मिलता है तो मैं फिर एक रूम जो है वो कर लेती हूँ साफ़। और खैर अभी आज जो मैं सफाई कर रही हूँ उसके पीछे तो खैर रीज़न भी है। अभी 1-2 दिन के अंदर घर के अंदर कुछ प्रोग्राम है जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। क्या प्रोग्राम है वो तो खैर मैं आपको आगे वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी, डिटेल में शेयर भी करूँगी। तो उसी के चक्कर में थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है। एक्स्ट्रा साफ़ सफाई इसीलिए इस रूम की कर रही हूँ क्योंकि घर पे गेस्ट वगैरह आएंगे तो सब लोग यहीं पर बैठेंगे। तो
अब हॉल का सबसे फाइनल काम होने जा रहा है, वो है इन खिड़कियों को साफ़ करना। और जो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है, सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है, इस हॉल के अंदर पूरे 4 बड़े बड़े से कांच लगे हुए हैं और उन कांच को साफ़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो चिपक जाती है। और इसके अलावा खिड़की बाहर बालकनी में मैंने आटा चक्की रखी हुई है ना, तो जब भी आटा चक्की चलाती हूँ तो वो आटा उड़ता है तो इन कांच के ऊपर बहुत चिपक जाता है। और अभी बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो ये खिड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो वैसे तो मेरे पास में वो वाला वाइपर है जिसके अंदर आप लिक्विड भर लेते हो और फिर उसको कांच के ऊपर आप डालोगे ना, तो वाइपर से, एक ही वाइपर से आपके दोनों ही काम हो जाते हैं। लेकिन इस बार अभी खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा गंदी थी तो फिर मुझे वो वाइपर से साफ़ करना सही नहीं लगा। तो इन खिड़कियों को अब सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल जो पोछा होता है ना, अच्छा गीला गीला था पोछा पूरी ही खिड़की के ऊपर घुमाया ताकि सारी मिट्टी साफ़ हो जाए। और उसके बाद में एक सूखा कपड़े से मैंने फिर कॉलिन से इन खिड़कियों को फिर से साफ़ किया। तो कम से कम 3 बार की सफाई हुई है, तब जाके ये कांच जो है वो अच्छे से साफ हुआ। तो इसी के साथ में पूरे हॉल की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है, बहुत ही अच्छे से, बहुत टाइम बाद में मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करी है। और बस उसके बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरे इस तरह के क्लीनिंग वीडियोस देख के यदि आप थोड़े बहुत भी मोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं 4 बार बोल रही हूँ आपको लाइक करने के लिए, क्योंकि देखो काम तो है वो सभी लेडीज़ें करती है, लेकिन सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। मैं किस तरीके से करती हूँ वो आपके साथ में शेयर करती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए होंगे और ना कि ये सारी बोरिंग चीज़ें जो वो देखने के लिए आए हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती हूँ ताकि आपको वीडियोस जो है वो पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने से थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। तो बस नहा के निकल गई हूँ और अब लगी थी बहुत ही जोरों वाली भूख, तो अब मैं खाऊंगी अपना खाना। और खाने में खैर मैंने कच्चे केले की भुजिया बनाई, वो तो आपके साथ में शेयर किया। और साथ में मैंने ये बनाई थी तीखी चटपटी सी कुरकुरी सी भरवा भिंडी। तो मैं लूँगी अपना भी लंच और इसी के साथ में अपना वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।